नमस्कार साथियों, आज हम रीट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें और बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, रीट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए हैं? तो साथियों, सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित 36 कारखाने स्थापित किए हैं। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखाने स्थापित किए थे। जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में कपड़ द्वारा भी है। कपड़ द्वारा में जयगर खाना, किरकिरा खाना, तोसा खाना और खजाना बेला आते थे। कीमती चीज़ें जैसे सोना, चांदी, कसीदाकारी, तारकसी, सलमा सितारा, गोटा, जरगर खाने का हिस्सा होते थे। किरकिरा खाना में जवाहरात, रेशमी और सोने चांदी के काम के कपड़े थे। पोशाक जहाँ होते थे वह तोपखाना कहलाता था। खजाना बेला में वह कोष होता था जिसका राजा ज़रूरत पड़ने पर अपनी मर्जी से खर्च कर सकता था। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। सोलह सौ पैंसठ की पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई थी? तो साथियों, 1665 की जो पुरंदर की संधि हुई थी वह शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी। 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। राजा जयसिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। तो साथियों, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की नींव रखी और उसे अपनी नवीन राजधानी, पुरानी पहली जो राजधानी थी दौसा थी, दूसरी जमवारामगढ़ थी और तीसरी आमेर थी। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई और इसकी जानकारी बख्तराम द्वारा रचित ग्रंथ बुद्धि विलास में मिलती है। तो साथियों, इसी प्रकार के व्याख्यात्मक प्रश्न हम आपके लिए रीट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? तो साथियों, राजस्थान में जो कछवाहा वंश का शासन था वह जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में हुआ करता था। कछवाहा वंश का संस्थापक था। तो साथियों, कछवाहा वंश का संस्थापक दुल्ह राय था। दुल्ह राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी। दौसा में चौहान और बड़गुजरों का शासन था, लेकिन आपसी शत्रुता बढ़ने पर चौहानों ने अपने जवाई दुल्हा राय को आमंत्रित किया। दुल्हा राय ने बड़गुजरों को पराजित किया और रालपसी ने दौसा का क्षेत्र दुल्हा राय को दे दिया। इस प्रकार जयपुर के आसपास के क्षेत्र पर दुल्हा राय का आधिपत्य हुआ और उसने कछवाहा वंश की स्थापना की। किस कछवाहा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया? तो साथियों, कछवाहा शासक राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया। सांबर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को भारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई, शाहीबाई, योद्धाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया? साथियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया? तो साथियों, वह था जय सिंह। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। वह पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास भी किया। सवाई जय सिंह पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया। साथियों, इसी प्रकार के व्याख्यात्मक प्रश्न डिटेल सहित देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो साथियों, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता 1562 ईस्वी में स्वीकार की थी। 20 जनवरी 1562 ईस्वी को भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ? तो साथियों, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ सांबर नामक स्थान पर हुआ। सांबर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को भारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। किसी समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कराया गया। साथियों, जयपुर के महाराजा जयसिंह ने खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और बनारस में करवाया गया। साथियों, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में महाराजा जयसिंह जी के द्वारा खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा स्थापित ये 5 सौर वेधशालाएं थी। साथियों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।